सुमित महल की बहन भी आई है वीडियो लेके और बोल रही हैं कि अभी हमने एक पक्ष का सुना, दूसरे पक्ष का सुना नहीं है। और जो है कि जो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही चीज़ें मैं देख रही हूँ। और जगत दीदी की बेटी को बोली मैं उसकी बुआ मैं बनी हूँ तो हमेशा मैं बुआ उसकी बनी रहूँगी, और जो मेरा भाई फैसला लेगा मैं उसके साथ रहूँगी। तो आप जो बातें कही हो सही कही हो, लेकिन अगर आपको कि दूसरा पक्ष है तब मैं उसकी बात मानूंगी। यानी अभी तो मैंने एक ही पक्ष की बात सुना तो वो तो बात सही है आपने, लेकिन क्या वो चैट गलत हो सकते हैं? आप बताइए, वो चैट गलत हो सकते हैं? नहीं, वो चैट से बिल्कुल चीज़ें सही लग रही हैं। उसको देख के अगर आपको नहीं लगा तो आपकी गलती है, आपकी सोच की गलती है। और उसका भाई जब खुद माफ़ी मांग रहा है, खुद बोल रहा है शर्मसार कर दिया, नाक कटवा दिया, तो और कितना सबूत अगर वो उधर से बोलेगी। वो पहली बात, वो ज़्यादातर झूठ बोलती है वो लेडीज, क्योंकि वो इतने साल से जितने भी व्यूवर्स हैं, हम जैसे व्यूवर्स को बहुत सारे ऐसे व्यूवर जो उसको फॉलो करते थे, मेरी दीदी करते थे, तो सबको वो बेवकूफ़ी तो बनाती आ रही थी। अभी भी हो सकता है वो बेवकूफ़ बना दे, लेकिन हाँ, जब तक वो सारे सारे चैट नहीं दिखाएगी, सारी रिकॉर्डिंगें नहीं दिखाएगी, तब तक हम लोग अब यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी वो गलत है, गलत है, ये भी गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लेडीज गलत है। क्योंकि चलिए, उसको चलो नहीं फर्क पड़ा, नहीं, चीज़ें हो गई, गलती से हो गया, इंसान नहीं करता। लेकिन जब उसको सब जितने भी क्रिएटर सबने मना किया, सबको जिस 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 लोगों ने उसको मना किया सबको अलग करती चली गई, हटा दिया। मनीषा भी मना कर रही थी, मना की, लेकिन वो उसकी भी बात नहीं मानी, बल्कि उसको मार डालने की भी बातें उसमें सचिन से कहेगी कि इन्हें मनीषा को मार के इन्हें मार डालो, ख़त्म कर दो उसको, यानी हटा दो रास्ते से। वो अपने भैया भाभी भी से भी उसको दिक्कत थी, भैया भाभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, उनके कम्युनिटी डाले, उनको लोग गलत भर भर गलत कमेंट करें, डिलीट करें। वो अपने चाचा से, अपने यानी सबसे उसको दिक्कत थी। तो क्या वो लेडीज सही है? नहीं। और हर किसी के ब्लॉगर पे वो जाती थी, कमेंट से उसके नाम के अगर पड़े होते थे तो वो डिलीट करवा देती थी। खुद की इनकी ननद जो आज बोल रही हैं कि हमको, जब वो एक पक्ष की सुने हैं तो दूसरे पक्ष, हम भी चाहते हैं दूसरे पक्ष की भी बातें हैं, लेकिन इतना तो पता है कि वो भी पक्ष गलत है। तो जब आपकी ये ननद थी, ये भी गई, इन्होंने पहले ही वीडियो डाल दिया, तो जगत दीदी ने इनका वीडियो डिलीट करा दिया। यार कौन ऐसा होगा हिम्मत वाला, यार कौन ऐसा होगा कि हमारा वीडियो डिलीट करा लो? अरे आपका रिश्तेदार था, नया था, नहीं यार ऐसी चीज़ें सही लगती हैं। और कितनी बेइज्जती होती है यार, क्या है वो लोग सोचते, कुछ भी इस लेडीज ने नहीं सोचा, केवल आई जो कुछ सोचती अपने लिए ही सोचती है। चलो, और भी रिएक्शन चैनल वालों को ये कमेंट कर रही है, वीडियो नहीं है भले ही नहीं बना के डाल रही है, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों पे जाके कमेंट कर रही है, उसको धमकी दे रही है। नहीं, रिएक्शन चैनल वालों पे यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे कमेंट धमकी दे रही है। और जो इनकी फ्रेंड थी नीतू, वो भी बताओ, खुद बता रही हैं कि मैं जब घर से निकली। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो कोई मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मैं इतना कहती हूँ कि जब नीतू दीदी खुद बोल रही कि मैं जब घर से निकली तो वो भी वीडियो शूट नहीं किया, तो उनसे कहा गया तो ये डालना नहीं, घर से निकली हो, जबकि रिंग सेरेमनी थी, तो वो भी, उनको भी घर से निकली वो भी वीडियो नहीं डालने दिया, जब हो गई सगाई वो भी वीडियो नहीं डालने दिया, जबकि वो इनकी कितनी खास फ्रेंड थी। और इनके लिए वो तो अपने घर में कोई फंक्शन नहीं किया आज तक, लेकिन इनके वहाँ जब देखो कहीं बर्थडे इनका, कहीं उनका, कहीं इनकी एनिवर्सरी, कहीं उनका गोद भराई, कहीं उनकी सगाई, और वो हर सब में कपड़े, रिंग, लॉकेट, पायल, ब्रेसलेट,
वो नहीं सोना चांदी वो भी देती गई, लेकिन वो भी एक गरीब लेडी थी यार। लेकिन नीतू दीदी की भी गलती थी, जब आप गरीब थी, आपके पास इतना पैसा नहीं था, तो क्या ज़रूरत थी आपको इतना लुटाने की। कोई ज़रूरी नहीं कि दिखावटीपन करना है भैया। हाँ हम हैं गरीब, हम हैं, हमसे जितना सदेगा हम उतना देंगे। हम अपने लिए कुछ ना रहे, पहनने ओढ़ने के लिए दूसरे के लिए हम उड़ाते रहे। ये कोई बात चीज़ सही नहीं लगी मुझे। और रहेगी मैसूर वाली बात, हैदराबाद वाली, तो जगत दीदी ने बोला था मेरा 1.5 लाख का वो हुआ था, लेकिन नुकसान हुआ। लेकिन वो नुकसान जैसे प्रमोशन के लिए जा रही थी, तो वहाँ वो लोग देते। तो बात ये थी कि ये गई थी सचिन के बर्थडे पे, गई थी कि नीतू दीदी के हस्बैंड, और नीतू दीदी ने बताया है कि ये गई थी, जो लाइव आए थे, कि वहाँ पे केक कटा था। नीतू दीदी हस्बैंड बोलते वहाँ केक कटा था, ये लोग वहाँ पार्टी मनाए थे। तो और रह गई इनकी रिंग सेरेमनी की, तो रिंग पहनाई थी। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो रिंग वो हाथ में नहीं पहने हैं, क्योंकि उन्होंने भी चैट में भी इनके दिख रहा था रिंग की बातें हो रही थी। और हाँ उसमें हार की भी बातें हो रही थी। तो अब मुझे लग रहा है जो सचिन ने मनीषा को बर्थडे पे हार दिया था, तो शायद इनको भी हार दिया होगा, क्योंकि उस चैट में हम इंस्टाग्राम पे वो चैट वायरल हुए थे, तो हमने उसमें पढ़ा हार की बातें कि पैसा इतना पेमेंट कर देना उतना। तो सच में यार इसका मतलब अभी इसने जो है सचिन को बहुत लूटा है, ये तो मान गए। सचिन को अभी भी चीज़ें उनको जैसे बोझ है सिर्फ उस पे। लेकिन ये सोचिए इससे भी भाई, जिसका आप लोग खुद समझ सकते हैं, जिसका 1.5 साल से रिलेशन हो, तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है? आप लोग खुद बताना, क्या वो इंसान कुछ भी नहीं किया होगा भाई। एक मैं देख रही थी अभी भी, मैं जो सरिता जेठवाला जो उन्होंने पार्टी रखा था, ये अवार्ड दे रही थी इसमें, उसमें मैं देख रही हूँ मनीषा उधर किनारे, आकांक्षा अपने हस्बैंड के पास, अनूप के पास है, मनीषा उधर एक किनारे है, बीच में जगत दीदी है, जगत दीदी के बगल में सचिन बैठे हैं। एक पत्नी अपने पति के भी पास बैठती है, ना कि दूसरी औरत बैठती है। तो 7 महीने का वीडियो मैं देख रही थी, तो यार कितना यार हम लोग इतना तब हम लोग भाई इतना कहते थे दुखियारी है भाई 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 मानती हैं, तो ऐसा नहीं चीज़ें नहीं। लेकिन आप जब चीज़ें देख रहे तो गौर कर रहे यार, मनीषा ने बहुत झेला, बहुत झेला। हम लोग जैसे औरतें होते पहली बार बैठने ही नहीं देते। पहली बार हम लोगों के हस्बैंड किसी के पास बैठते ही नहीं, वो अपनी बीवी पास बैठते, दूसरे के पास तो बैठते ही नहीं यार। कितना मनीषा ने झेला। और वो तहलका क्या कर रही है मनीषा को, जो मनीषा ने रिकॉर्डिंग डाला उसमें तो अब बददुआ दे रही है। क्या तुम देवी हो? क्या तुम भगवान हो? क्या हो तुम? किसी औरत को तुम बददुआ दे रही हो कि तुम्हारा बच्चा ना हो, तुम माँ ना बन पाओ, और भी भगवान माता वैष्णो का नाम ले रही हो। तो आपको भी पता है जगत दीदी की माँ ने बददुआ दिया था ना सबको, और जगत दीदी ने कई चैनलों को स्ट्राइक दिया था ना, तो आज ही वही बददुआ कहते हैं ना वापस लगते, तो वही बददुआ उनको वापस लगी है। और जितने चैनल वाले के तो इन्होंने रिएक्शन चैनल पे स्ट्राइक मारा, उनको डिलीट करवा दी, हटा दिया स्ट्राइक करके, ख़त्म हो गए चैनल। तो क्या वो लोग रोए नहीं होंगे भाई? एक मेहनत करके इंसान रिएक्शन बनाता है, वीडियो बनाता है, और सबके वीडियो देखता है, फिर इसमें से सोचता है क्या पॉइंट बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, फिर वो पॉइंट बोलता है, फिर सोच समझ के बोलना पड़ता है। और जो चीज़ें हैं कि टाइटल थंबनेल वीडियो एडिट करना, सभी कुछ सोचना करना पड़ता है। ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप लोग शूट के कुछ भी कर रहे हैं, शूट के लिए डाल दिए, वो एक थंबनेल लगा, टाइटल चल गया, आपका हो गया। लेकिन ये रिएक्शन चैनलों को ब्लॉगरों से ज़्यादा मेहनत पड़ती है रिएक्शन चैनल वालों को। तो ये चीज़ें हैं। और तो क्या वो लोग रोए नहीं होंगे? हो सकता है उन लोगों की कुछ की दाल रोटी भी उनसे चल रही होगी, उनका घर का खर्चा भी चल रहा होगा। तो इसीलिए किसी को बददुआ नहीं देना चाहिए, किसी को धमकी नहीं देना चाहिए, किसी के चैनल पे स्ट्राइक नहीं मारना चाहिए, हमारा कहना ये है। और पहली बार मेरी तो ये सोच है नहीं। और सच में यार, और तहलका ने तो क्या भाई बददुआ दे दिया मनीषा को। ये होता है ना मनीषा,
पहले बोली मैं 2 साल सोची नहीं भाई, हम लोग खुद ही वे शादी के सोचे 2 साल 2.5 साल नहीं अच्छा लगता है, नहीं बच्चा करते उसके बाद बच्चा करते। वैसे मनीषा ने किया, भाई हम भी सोच रहे पढ़ाई करें उसके बाद करेंगे, तो उस हिसाब से किया। वैसे मनीषा सोच रही थी पढ़ाई कर ले उसके बाद बच्चा करेंगे। तो अब जब इसका टाइम आया तब उसका हस्बैंड से ही उस औरत ने दूर कर दिया, तो उसका बच्चा कहाँ से आ जाता। और रह गई बच्चा की बात, तो कब किस बहुत लोगों को तो भगवान बच्चा दे देते फिर नहीं होता है। और तुमने तो यार इससे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ औरत से। जब लोग मना कर रहे लोग झगड़ा शांत होना, लेकिन ये नहीं झगड़ा शांत करने देती है। और जगत दीदी का भाई आया था और बोला कि जब सब पैसा कमा रहे तो मैं भी पैसा क्यों नहीं कमाऊँ। और जगत दीदी मेरी जो है वो अपने चैनल पे बताएंगी, अपनी बात रखेंगी, और आप लोग एक की बात सुनते हो एक की नहीं, तो रिएक्शन देने लगते हो। अरे हम लोग जो देखते हैं हर वीडियो पे देख के ही रिएक्शन देते हैं। और रह गई बात आपकी बहन की, तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया है गलत है वो गलत है बस। और सबसे शर्मिंदगी की बात ये है कि वो 40 साल की औरत 9 10 साल 12 साल शादी को हो गए, बच्चा हो गया, दुनिया घूमा, परिवार में रही, सब कुछ किया, और सबके मना करने पे भी वो औरत नहीं मानी। तो उसने गलत किया। और फिर चैटिंग भी, फिर रिंग सेरेमनी होगी तब भी बातें हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा गलत तो वो औरत है, क्योंकि सब बोले मैं मना किया लेकिन ये नहीं मानी। उसकी फ्रेंड नीतू ने भी मना किया लेकिन ये नहीं मानी। इस बात की गलती दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी भी बहन है, मेरे भी बड़ी बहन मेरी है, उसके उनके से हस्बैंड नहीं, जीजा जी नहीं दुनिया में रहे, हो गए 3-4 साल। तो पर दीदी मेरी गवर्नमेंट जॉब करती है, लेकिन जीजा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरी दीदी भी गवर्नमेंट जॉब करती थी। लेकिन मेरी दीदी की भी बेटी है, वो 12 साल की हो गई है, छोटी थी तब जीजा एक्सपायर हुए थे। और वो एक तो पहली बार हमेशा नानी के पास रही, हम लोग उसको से पाले, क्योंकि मेरी दीदी भी जॉब चली जाती थी और जीजा भी ये भी, तो हम ही लोग उसको पाले पोसे बड़ा किए। लेकिन जो मेरी दीदी से शादी कहा जाता है वो शादी नहीं करती है। और घर प्लाट लिया दीदी ने, मेरे पापा घर बनवा रहे हैं, हम लोग कहते हैं पैसे की दिक्कत होगी हम देंगे। और रही बात, वो इतनी सीधी है, किसी से काम होगा तभी वो बात करती है। और पहले बात कुछ भी सलाह लेना होता है वो पहले घर पे बात करती है। और वैसे वो पहले कहीं किसी के साथ जाती ही नहीं है। और ज़्यादा मेरा भाई पापा ही कहीं पे ले जाना होगा जाएंगे, नहीं तो वो अपने आप ही, उनको कुछ काम होता तो वो पहले बाप किसी से मतलब ही नहीं, अपने से मतलब। और जैसे ये हर बात पे रोती थी, वो कभी रोती नहीं थी, कभी वो हमेशा अपनी बेटी को अलग करके रही, अलग से रहती थी, मायके में नहीं रहती थी, ससुराल में ही रहती थी। और रहेगी ससुराल में भी उनके वहाँ सब लोग अलग ही थे, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट झेला। अभी भी उनकी भी बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं है, इनसे भी कम मेरी दीदी की उम्र है। तो यही सब चीज़ें हैं। और उनकी वजह से इनकी थोड़ा लेट में शादी हुई, मेरी दीदी की जल्दी शादी हुई थी। तो यही सब चीज़ें हैं यार, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से मामला ख़त्म हो। वैसे मनीषा कल लाइव में आके रो रही थी बहुत ज़्यादा, यार बहुत दुख हो रहा था, मेरे तो आंसू आ रहे थे। लेकिन वो तहलका जो है शांति ही नहीं होने दे रही है, अब गलत का साथ दे रही है। फिर अब कह रही, बोलती भी है, फिर कहती कम्युनिटी वाला कि जगत दीदी का भाई ने सपोर्ट मांगा तो अब उसका सपोर्ट करेंगे। भैया हम लोग नहीं सपोर्ट करते, ना सचिन का ना मनीषा का, हम लोग बस सॉरी, ना हम जगत दीदी का सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ना सचिन का। हम लोग यहाँ पे मनीषा के साथ खड़े हैं। और रह गई इस परवरिश की बात, जगह दीदी वो तहलका बता रही है कि सचिन के मम्मी पापा ने परवरिश अच्छी नहीं दिया। हर कोई अपने बच्चे को परवरिश अच्छी देता है, और जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, तब वो सचिन नहीं कभी गलत रहा, वो सपोर्टर था। लेकिन वो जगत दीदी जो है बहुत रोती थी, जब देखो तब रोना शुरू, और कहा जाए कि चिपकती थी। हर चीज़ का मसाज सचिन कर रहा है, कुछ भी हो, नहीं हम लोग वीडियो देख रहे, इतना गंदा लग रहा है। अब हम लोग जो उसकी बेटी का बर्थडे का वो गिफ्ट देख रहे हैं, मनीषा उधर अलग बैठी है
वो जगत दीदी वो दोनों पास में बैठे हैं। अरे बहुत चीज़ ऐसे अब हम लोग देख रहे हैं यार, बहुत ख़राब लग रहा है सच में। वही मनीषा करी मैं जैसे पहले था वैसे हम अभी भी छोड़ देंगे, तो ये मनीषा तुम्हारी ही गलती है। तुम पहले भी छूट दी थी तो आज ये स्थिति आई है। अब तुम फिर कह रही हो मैं छूट दूंगी, हम अपने हस्बैंड को बांध के नहीं रखूंगी, ये है वो। तो बांधने को वैसे नहीं, लेकिन अब तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। आज अब इससे कल को फिर कहीं कोई फिर इसको से थोड़ा हेल्प अप करता है, ये चीज़ मैंने देखा है। कहीं कोई फिर कोई लड़की आ जाए तो अब चीज़ें जब हो चुकी तो इतना छोड़ नहीं दीजिए। और यही बात रही, वो सचिन जो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानता है, तो आज ये सब चीज़ें वो किसी की नहीं सुनता, अपने माँ बाप की नहीं सुना, तो मनीषा क्या उसके आगे चीज़ें कुछ नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहती हूँ प्लीज़ यहीं पे रोक दीजिए, तो हल्का आप इस चीज़ों से दूर हो जाइए। कहीं आप नॉर्मल वीडियो लाती है पर मैं नहीं कुछ करूँगी, फिर आपके आके फिर तहलका मचाने लगती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि आप मालती के केस में जुड़ी थी। फिर जब तक मालती का कांड नहीं, मालती का दुनिया में छोड़ के चली गई, अब आप कह रही मैं भाई बहन का पहला ऐसा रिश्ता देखी हूँ। क्यों, मालती के में भी तो भाई बहन का रिश्ता था। उसमें देखिए मालती दुनिया छोड़ के चली गई, अब आप क्या इसमें भी चाहती हैं कुछ से कुछ हो? क्यों नहीं आप शांत हो रही? जब वो लोग मना कर रहे हैं, आप उधर भी बुराई कर रही हो, क्यों नहीं आप मान रही हो? भाई आपको तो बोल बातें बहुत ढेर सारी हैं, और मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कि मुझे बातें उनकी अच्छी लगी, और वो भी कोई गवर्नमेंट जॉब है, उनकी अध्यक्ष हैं, कुछ बता रही थी, तो मैंने उन पर कमेंट भी किया था, क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत सही लग रही थी, क्योंकि वो भी एक विडो औरत हैं और उन्होंने घर कैसे संभाला है सब वो बता रही थी। तो यार ऐसी औरतें होती हैं, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।